आज बैंकिंग से रिलेटेड आप ये सब समझ जाओगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो सबसे पहले बैंक पैसा कैसे कमाती है। बैंक्स आपके जमा किए हुए पैसों पर 3 से 5% तक का इंटरेस्ट देती है और वहीं पर जिन्हें बैंक्स लोन देती है उनसे 10 से 15% तक का इंटरेस्ट लेती भी है। यही इंटरेस्ट का डिफरेंस है जिससे बैंक्स ज्यादातर पैसा कमाती है। इंडिया में सारे बैंक्स का एक बॉस है जिसे आरबीआई कहते हैं। आरबीआई ही सभी बैंक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करती है और साथ ही सारे बैंक्स को मॉनिटर भी करती है। अब इंडिया में मेनली 3 तरीके के बैंक्स होते हैं। पहला, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऐसे बैंक्स जिनमें गवर्नमेंट की ओनरशिप या फिर हिस्सा ज्यादा होता है, जैसे एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिसमें ज्यादातर ओनरशिप प्राइवेट इन्वेस्टर्स और कंपनीज की होती है, जैसे एचडीएफसी और एक्सिस बैंक। तीसरा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी प्राइवेट बैंक जैसे ही काम करते हैं पर आरबीआई इन्हें एक स्पेशल लाइसेंस देती है ताकि ये उन लोगों को भी लोन दे सके जिन्हें बड़े बैंक्स जैसे एसबीआई और एचडीएफसी से लोन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स, फार्मर्स एंड लो इनकम फैमिलीज। एग्जांपल है इसका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इंडियन बैंक्स में जनरली 4 तरीके के अकाउंट होते हैं। पहला, पर्सनल सेविंग्स के लिए, जहां पर ट्रांजेक्शन कम होते हैं और डिपॉजिट्स पर आपको 2 से 4% तक का इंटरेस्ट भी मिलता है, वो कहलाता है सेविंग्स अकाउंट। दूसरा, ट्रेडिंग और बिजनेसमैन के लिए, जहां पर ट्रांजेक्शन अमाउंट ज्यादा होता है और जनरली कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता हमें, वो कहलाता है करंट अकाउंट। कम रिस्क और ज्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए जो अकाउंट खोला जाता है वो होता है एफडी या फिर आरडी अकाउंट, जहां हमें 6 से 8% तक का इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा। लास्टली, एनआरआई अकाउंट, ये उन इंडियंस के लिए होता है जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जॉब, बिजनेस या फिर पढ़ाई के लिए, पर इंडिया का बैंक अकाउंट यूज करना चाहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स हैं। पहला, अकाउंट होल्डर, मतलब जिसके नाम पर अकाउंट खोला जाता है वो इंसान। दूसरा, नॉमिनी, अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद जिस पर्सन को पैसा मिलता है वो इंसान। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने किसी भी फैमिली मेंबर को अपना नॉमिनी जरूर बनाएं। अब क्योंकि सेविंग अकाउंट में बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है और करंट अकाउंट में तो मिलता ही नहीं है, इसीलिए लोग अपने पैसे को बढ़ाने के लिए एफडी या फिर आरडी करते हैं। एफडी में हम एक इकट्ठा अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, जैसे कि 1 लाख रुपए 1 साल के लिए, और बैंक्स हमें उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट देती है जो कि सेविंग अकाउंट से कहीं ज्यादा होता है। अब आरडी भी एफडी के जैसे ही है, बस इसमें इकट्ठा अमाउंट नहीं बल्कि एक फिक्स छोटा अमाउंट हर महीने डिपॉजिट करना होता है, जैसे हर महीने 10,000 रुपए 10 महीने तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी को अगर हम पैसा बेचते हैं तो उस पर्सन को हम बेनिफिशियरी कहते हैं। और ऑनलाइन यानी नेट बैंकिंग से पैसे भेजने के 3 तरीके होते हैं। सबसे कॉमन तरीका नेफ्ट, जिसमें आप कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें पैसा ऑन द स्पॉट नहीं बल्कि आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में ट्रांसफर होता है। अगर हमें पैसा हाथों हाथ और इंस्टेंटली भेजना है तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला, आरटीजीएस, जिसमें 2 लाख से बड़ा अमाउंट होता है तब यूज करते हैं, और आईएमपीएस अगर 2 लाख से कम अमाउंट है तो। पैसे भेजने के 2 ऑफलाइन तरीके भी हैं, चेक और डीडी। चेक आप सबको ऑलरेडी पता है, और डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट होता चेक जैसा ही है, बस इसमें पेमेंट की गारंटी बैंक खुद देता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप किसी को 10,000 का चेक देते हो तो उस इंसान को वो पैसे तभी मिलेंगे जब आपके अकाउंट में ऑलरेडी 10,000 रुपए होंगे। और डीडी के केस में बैंक आपसे पहले ही 10,000 रुपए लेकर उस अमाउंट को ब्लॉक कर देती है, मतलब आप फिर वो 10,000 रुपए यूज नहीं कर सकते। इसीलिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की फीस कई बार डीडी के थ्रू ही ली जाती है, क्योंकि इसमें पेमेंट की गारंटी होती है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई, तो प्लीज कैप्शन में उसको पढ़ लेना। तो सिंपल है ना। अब कमेंट करके ऑनेस्टली बताना कि आपको ये सब कुछ समझ आया, और अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकते हो। बाकी ऐसी वीडियोस में रोज बनाती हूँ तो फॉलो कर लेना।